हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ही उसी में एक टॉपिक है जिसमें इम्यूनिटी पढ़ाना है। तो इम्यूनिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। इम्यूनिटी को ये वन सेट लेक्चर है। हम पूरे इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजी जिसको बोलते हैं, इसके स्टडी को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी में क्या करते हैं, हमारा बॉडी जो होते हैं डेवलप करता है आपको फॉरेन इन्वेडर जो होते हैं, चाहे वेरियस डिजीज से जो प्रोटेक्ट करता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं इम्यूनिटी। और उसमें जो जिसमें एंटीबॉडीज के द्वारा एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज करता है, तो उसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स तो सबसे पहले इम्यूनिटी के स्टडी को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी के सबसे पहले जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है, और सबसे पहले इम्यूनाइजेशन डेवलप किया गया था, उसके जो फादर है एडवर्ड्स जेनर, उन्हें कॉपॉक्स पे रिसर्च किया था। उन्हें बताया था कि कैसे ये इस पर डेवलप करते हैं और हाँ उसके अगेंस्ट में कैसे हमारे बॉडी के सिस्टम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें रक्षा प्रदान करते हैं। तो ये आपका हमारा इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में हमको सबसे पहले आपके जो इम्यूनिटीज के टाइप पढ़ने हैं। सबसे पहले इसमें जो हम लोग जानेंगे इम्यूनिटी में, सबसे पहले जो है एक, तो सबसे पहले इम्यूनिटी के मतलब इम्यून रिस्पॉन्स। पहला हम लोग नाम जानेंगे इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स, देखिए रिस्पॉन्स का मतलब होता है हमारा बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, सो हमारा बॉडी, ठीक है, रिस्पॉन्ड फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस के इंटरैक्शन से हमारे बॉडी जो हमको रक्षा करता है, इम्यूनाइज करता है, वेरियस फॉरेन इन्वेडर से हमारा बचाता है। सराउंडिंग बैक्टीरिया, वायरस, एनी काइंड ऑफ द जर्म्स, पैथोजेंस, ये सब से जो हमारा बचाता है उसको बोलते हैं एक टाइप इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें हमारे कुछ सेल्स होते हैं, इम्यून के सेल्स होते हैं, इसमें इम्यूनोजेनिक सेल्स बोलते हैं। और ये एक WBC टाइप के सेल्स होते हैं और ये मॉडिफाइड करके हमारा या तो डायरेक्ट बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स को खत्म करते हैं, या आपके या तो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस, प्रोटीनस सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जो उसको, जो हमारे पैथोजेंस के द्वारा सीक्रेट करता है, उसको एंटीजेंस बोलते हैं। उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं और उसको खात्मा करते हैं। तो ये आपकी इम्यून रिस्पॉन्स है। दूसरा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या करते हैं, दो इंटरैक्शन होता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। ये भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा एंटीबॉडीज, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। और एंटीबॉडीज क्या होते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान जब कोई फॉरेन इन्वेडर या बाहरी लड़ाकू जो हमारे अंदर आते हैं, लड़ाकू का मतलब जो बाहरी है, हमारे बॉडी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं बाहरी फॉरेन इन्वेडर। उसमें जितने भी पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, वो माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स बोलते हैं, तो ये उसको एंटीबॉडी। तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी, तो हम लोग को एंटीबॉडी, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स, कैसे काम करता है ये जानना है। तीसरा जो इसमें हमारा इम्यूनिटी में आपको हम लोगों को पढ़ना है, इसको बोलते हैं इसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में काम करेगा एंटीबॉडी, एंटीजेंस में। इसका भी हम लोग जानेंगे एंटीजेंस कैसा होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होते हैं और इसके कैसे इस पे अटैक करता है एंटीबॉडीज, और कैसे न्यूट्रलाइज करता है और कहाँ काम करता है, और इसके कैसे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जहाँ पे ये अटैक करते हैं। उसके बाद चौथा हम लोग को पढ़ना है, इसमें जो सेल्स होते हैं, हमने बात किया कि इम्यूनोजेनिक सेल्स होते हैं, तो चौथा हम लोग पढ़ना है, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। तो ये सार साइट, और ये उसके बाद जो होते हैं आपका पांचवा जो होते हैं, जिसको मैकेनिज्म, कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये काम, मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, कौन कौन सा है, इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये जो आपके इस तरह से यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस सिस्टम, बॉडी का रिस्पॉन्स जो हमारे वेरियस डिजीज से बचाते हैं और हमारे जर्म्स को बहुत हद तक आने नहीं देते, और आते भी हैं तो उसको एक अलग स्ट्रैटेजी से उसको करते हैं। इसके अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं। पहला इसमें टाइप्स होते हैं, ठीक है, हम लोग को टाइप्स में पढ़ना है, टाइप्स में पढ़ना है। ये टाइप्स में पहला जो हम लोग टाइप्स में पढ़ते हैं,
ये टाइप्स में होते हैं। इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। अब देखिए दो इम्यूनिटी, और दूसरा जो इम्यूनिटी का बात करते हैं हम लोग, दूसरी इम्यूनिटी की बात करते हैं जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए ये जो एक्वायर्ड और इम्यूनिटी और इनेट, इनेट का मतलब होता है ऐसे इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, डेवलप जनरेशन टू जनरेशन बाय बर्थ, डेवलप बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ, बाय बर्थ। दूसरा ड्यू टू जेनेटिक मेकअप, ड्यू टू जेनेटिक मेकअप, अपना जेनेटिक बनावट के कारण उसका ये होते हैं, ठीक है। ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इस पे कोई होते हैं जनरल बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं वहां इन्वॉल्व होते हैं हर जगह, तो ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हैं। कैसा है? नॉन स्पेसिफिक, कोई कॉमन नहीं होते हैं, स्पेसिफिक। बॉडी के कोई भी पार्ट अलग अलग जगह पे ये इस तरह का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है कि वही जगह से करते हैं, कहीं भी जहां को मौका मिला वो पार्ट इसको यूज करते हैं। तो ये आपके इनेट इम्यूनिटी होते हैं। इसमें कुछ होते हैं आपके इनेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स होते हैं, दे आर, इसमें लिस्ट है बैरियर्स। देखिए कौन कौन सा बैरियर्स है। बैरियर्स का मतलब होते हैं कि अगर देखा जाए तो ये इसमें बैरियर्स का मतलब होता है कि कैसे कैसे इसको। तो पहला है इसमें आपके बैरियर्स का नाम हम लोग लिखेंगे। पहला फिजिकल बैरियर, ठीक है, फिजिकल बैरियर, ठीक है, फिजिकल बैरियर्स। अब फिजिकल बैरियर्स में सबसे पहले आते हैं, तो जिसमें से उस फिजिकल बैरियर्स में जो आते हैं सबसे पहले स्किन होते हैं। स्किन जो होते हैं हमारे जो बॉडी के स्किन पे सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। पहला लाइन जो डिफेंस है, पहला लाइन जो रेस्टिविटी डेवलप करता है, पहला जो रोक करता है, पहला जो एंट्री करने से बचाता है हमारे जर्म्स पैथोजेंस को, वो फर्स्ट लाइन डिफेंस में हमारा स्किन होते हैं। तो हमारे बॉडी में सभी जगह स्किन कवर कर रहते हैं पूरे, और हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उसको बचाते हैं। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस में आपका स्किन होते हैं। कुछ होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे हमारा नेजल एरिया, रेस्पिरेटरी एरियाज पे क्या होते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, ठीक है। और ये म्यूकस क्या करते हैं कि ये म्यूकस, जैसे मान लो ये नाक के चला गया मुंह, यहाँ पे क्या करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट करके क्या करते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं पैथोजेंस को, और ट्रैप करके वहीं पे उसको, तो ये आपके यहाँ पे ऐसे हुए। तो ये आपका फिजिकल बैरियर में स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन आते हैं, याद रखिएगा। दूसरा जो आते हैं इसको फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फंक्शनिंग लेवल पे आपके बैरियर होते हैं। सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके आते हैं उसके नाम आते हैं कि कुछ जो होते हैं हमारे, जैसे कुछ होते हैं जैसे मान लें कि ईयर के रूप से भी होते हैं, तो ईयर के रूप में भी यहाँ पे कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के पास एक ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सिरुमिनस ग्लैंड बोलते हैं। वहाँ से सिरुमिन या ईयर वैक्स सीक्रेट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, जर्म्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो सेकंड फिजियोलॉजिकल। दूसरा, कुछ हमारे अंदर ऐसे सिक्रीशन होते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए ये फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर लिया, सेकंड लाइन डिफेंस में अगर आ गया, तो सेकंड लाइन डिफेंस जो मान लीजिए सेकंड से तो हमारे अंदर मान लो चला गया, मान लीजिए कुछ फूड लिए, फूड के अंदर जर्म्स है, वो जर्म्स फूड के अंदर से, तो हमारे अंदर भी स्टोमक में कुछ ऐसे एसिड सिक्रीशन होते हैं, HCl, वो क्या करते हैं, जर्म्स को खत्म करते हैं। तो ये कुछ और भी रिस्पॉन्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। कुछ टीयर्स वगैरह भी होते हैं, जैसे क्या करते हैं उसमें लाइसोजाइम होते हैं, तो वो क्या करते हैं हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। तो दूसरा हमारा फिजियोलॉजिकल इनेट का। तीसरा जो है आपके जो आते हैं जिसका नाम है सेलुलर बैरियर। थर्ड वन इज सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इम्यूनोजेनिक, कुछ ऐसे नॉन स्पेसिफिक होते हैं आपके इम्यूनोजेनिक सेल्स होते हैं जो ये सेलुलर लेवल पे ही आके रोकते हैं। जैसे इसमें आते हैं जैसे मैक्रोफेज आते हैं, ठीक है, मैक्रोफेज छोटे वाले को मैक्रोफेज बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं,
ठीक, नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं ये सब न्यूट्रोफिल्स वगैरह ये आते हैं, जिसको पॉलीमॉर्फो लिम्फोसाइट्स के रूप में ये रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सेलुलर लेवल पे आते हैं। तो कुछ सेलुलर लेवल होते हैं, तो ये सेलुलर लेवल पे कुछ ऐसे काम करते हैं। कुछ ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं कि यहाँ से ब्लड वेसल से बाहर निकल जाते हैं डायपेटिसिस के रूप में, वो करते हैं। तो ये सेलुलर लेवल पे आपके यहाँ पे, ठीक है, जिसमें नेचुरल किलर सेल्स भी रहते हैं। उसके बाद जो साइटोकाइनिन बैरियर होते हैं, फोर्थ जो होते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर में जो होते हैं उसका नाम है, सबसे पहले याद रखिएगा, साइटोकाइनिन बैरियर में कुछ जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, कुछ इम्यूनोजेनिक सेल होते हैं, कुछ प्रोटीनस केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ये एक तरह का इंटरफेरॉन, ये प्रोटीनस स्टार्च। तो ये हमारे जो कुछ इम्यूनोजेनिक सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट सेल होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, रेटिकुलोसाइट्स होते हैं, इसमें अल्फा इंटरफेरॉन, गामा, बीटा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन जो होते हैं, जो लिम्फोसाइट से निकलते हैं। तो ये सब, ये इंटरफेरॉन कब करता है? जब वायरस इन्फेक्ट करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं जब इन्फेक्ट होते हैं तब ये निकलता है। तो ये साइटोकाइनिन में कुछ और भी हमारे कुछ प्रोटीनस सिस्टम होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, उसके द्वारा भी होते हैं। कुछ हमारे ऐसे रिएक्शन होते हैं, जैसे कुछ पायरोजेंस होते हैं जो टेम्परेचर राइज करते हैं, कुछ इन्फ्लामेशन प्रोसेस होते हैं, इन्फ्लामेशन से क्या करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, आपका पस जनरेट करते हैं। पस में भी क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे वहां पर लिम्फोसाइट्स और जर्म्स होते हैं वो फिर बाहर आपके निकल जाते हैं। तो ये सब हमारे जो इनेट इम्यूनिटी में हम लोग लाते हैं, जिसमें नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है, कि ये जो इम्यून सिस्टम हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम में हमारा आता है या सेकेंड लाइन डिफेंस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो आते हैं यहाँ पे देखते हैं, तो ये फर्स्ट लाइन हो गया। उसके बाद हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहने का मतलब होता है कि इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर बर्थ, इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, तो यानी बर्थ, और कब डेवलप करता है? आफ्टर ठीक है, एंट्री ऑफ द जर्म्स, ठीक है, आफ्टर एंट्री ऑफ द जर्म्स। जर्म्स का मतलब समझ रहे हैं, पैथोजेंस होते हैं इसमें, तो ये जर्म्स के आने के बाद ये डेवलप करता है इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं। तो इसमें जो टाइप्स होते हैं, देखो भाई, इसमें जो टाइप्स होते हैं, तो एक टाइप्स में जो होते हैं, पहला जो आते हैं इसको बोलते हैं, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा होते हैं पैसिव। देखिए पैसिव, देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है, ठीक है, कि अगर पैथोजेंस हमारे बॉडी में आ गया, उसके बाद हमारा जो डेवलप कर रहा है इम्यूनिटी को, उसको बोलते हैं एक्टिव। ठीक है, तो ये आपके एक, तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, ठीक है, एक नेचुरल होते हैं और दूसरा होते हैं आर्टिफिशियल। एन फॉर नेचुरल, नेचुरल में जो आते हैं, यानी कि अगर कोई जर्म्स, पैथोजन, माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग एजेंट अगर हमारे बॉडी में अंदर आते हैं, उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में हमारा एंटीबॉडी अगर एक्ट करता है, तो ऐसे को बोलते हैं नेचुरल। दूसरा जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होते हैं, कि ये बेस्ड ऑन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और वैक्सीनेशन से के कारण जब ये डेवलप करता है, वैक्सीनेशन देने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को टाइटर करता है, बूस्ट करता है, और उससे ज़्यादा नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बढ़ाया जाता है। जैसे कोरोना के केस में हम लोग देखे थे कि कोरोना के केस में क्या होता है कि हम लोग उसके लिए वैक्सीनेशन लिए, वैक्सीनेशन में क्या कर रहे हैं कि अपने डोज को, एंटीबॉडीज की संख्या को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा कैसे रहे हैं? उसी तरह से कोरोना का ही डमी के जैसा हम लोग कोरोना का आउटर कवरिंग बना के, तो हम लोग आरएनए वायरस की वहाँ पे चर्चा किए थे कि आरएनए वायरस फिर डीएनए से फिर प्रोटीन बना के वो कोरोना का ही जैसा एक डमी के जैसा बनाया, और उसके बाद हमारे इम्यून सेल्स को बूस्ट करके एंटीबॉडीज की टाइटर को बढ़ा दिया गया। तो ये आर्टिफिशियल, तो जितने भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे बेस्ड रहते हैं। तो ये इसमें अलग अलग वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन ऐसे सब होते हैं, अलग अलग टाइप के वैक्सीन होते हैं, एक्टिनेटेड होते हैं,
ठीक है, इन्फेक्टेड होते हैं, किल्ड वाले होते हैं, कुछ टॉक्साइड फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे ऐसे कैटेगरीज हैं वैक्सीन के बनाने के। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होते हैं जो अभी शुरुआत में जो बने, जो आपका इस तरह क्लासिकल जो बेस्ट होते हैं उसको बोलते हैं। दूसरा होते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन होते हैं। थर्ड डीएनए वैक्सीन होते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जो वैक्सीन बनते हैं। तो ये जनरेशन ऑफ वैक्सीन। पैसिव वैक्सीन में भी, एक्टिव और पैसिव में भी इसमें नेचुरल होते हैं। एक नेचुरल होते हैं, एन फॉर नेचुरल, और ठीक है, ए फॉर आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है कि हम लोग डायरेक्ट नेचुरल जो इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस हम लोग डिलीवर करते हैं दूसरे बॉडी में। जैसे मदर डायरेक्ट डिलीवर करता है थ्रू प्लासेंटा के थ्रू बेबी के में, ठीक है। तो वी ट्रांसफर ऑफ इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू द प्लासेंटा इज कॉल्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है। या तो मदर मिल्क में जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं IgA, वो एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल पैसिव। फिर उसके बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की बात कर ले तो क्या होगा, आर्टिफिशियल की बात कर ले तो आर्टिफिशियल वाले बात कर ले तो हमारा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या क्या कहता है कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि हम अगर किसी चीज को बाहर से कोई एंटीबॉडी या इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस या ऐसे कुछ एजेंट को प्रोवाइड करते हैं बाहर से, हमारा बॉडी सेल्स नहीं बनाता है, हमारा इम्यून सेल्स नहीं बनाता है, ठीक है, अगर उसको हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसे इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो हम पूरी ये इम्यूनिटी के कैटेगरीज को हम लोग जानेंगे। अब इसमें जो इम्यूनिटीज होते हैं, इसमें इम्यून क्या होते हैं कि कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें कंपोनेंट कौन होते हैं देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंपोनेंट देख लेते हैं इम्यून रिस्पॉन्स का ही, ठीक है। कंपोनेंट, देखिए कंपोनेंट ऑफ में हम लोग बात करते हैं इधर, देखिए इसी में कंपोनेंट बात करते हैं। देखिए कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सा कंपोनेंट है इम्यूनिटी। तो कंपोनेंट में जो होते हैं पहले होते हैं, पहला एक नाम है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं आपका, दूसरा जो आते हैं नाम आते हैं सेलुलर। क्या बात करते हैं, सेलुलर। देखिए यहां पे देखिए, इसमें देखिए ये ह्यूमरल, आपके 12th में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को डिफाइन कीजिए, सेलुलर को कब कीजिए, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को आइए, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा आपके। तो यहाँ पे भी आप 12th के हिसाब से रखिए आपकी। उसके बाद ह्यूमरल इम्यूनिटी में अगर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके अगर हम लोग इम्यूनिटी करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, तब क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं ह्यूमरल या एंटीबॉडी रिलेटेड, ठीक है, मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स अगर करते हैं। तो इसमें क्या है, बी सेल्स होते हैं। कौन सा है, बी सेल्स। अब बी सेल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट कर रहा है। तो ये एक्टिवेट करके क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट करके ये संख्या इसकी बढ़ते चल जा रही है। देखिए इसके बढ़ते चला जा रहा है। अब ये जो सेल्स करके सर्किल, इसके एक्टिवेट करने के लिए क्या होते हैं, कुछ आपके काइंस होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जिसको बोलते हैं IL, ठीक है। IL सीरीज के केमिकल्स होते हैं, इंटरल्यूकिन होते हैं। ये आपके कुछ सेल्स, अगर अदर इम्यूनोजेनिक सेल्स बाद में बात कर इसके ये निकालते हैं, तो ये स्टिमुलेट होता है और स्टिमुलेट होकर इसकी संख्या बढ़ते जाती है। अब ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। अब ये मल्टीप्लीकेशन होने से क्या हो रहा है कि संख्या बढ़ रहा है। इसमें से जो क्लोन ऑफ सेल्स बन रहे हैं, तो कुछ सेल्स जो होते हैं इसके क्लोन ऑफ सेल्स को बोलते हैं प्लाज्मा सेल। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा सेल। और कुछ सेल्स को बोलते हैं मेमोरी सेल। देखिए यार, तो मेमोरी सेल, अब ये मेमोरी सेल्स जो होते हैं प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मोर एंड मोर एंटीबॉडी। क्या कि इसकी संख्या भी अपन बढ़ा दिए।
अपन इसके डिवीजन करके संख्या इसकी बढ़ा दिए हैं, तो अब ज्यादा ज्यादा क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस, ठीक है, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो अब ज्यादा क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, एंटीजेंस पे काम कर रहा है। तो ये एक हुआ। दूसरा मेमोरी सेल्स होते हैं, जो होते हैं मेमोराइज करके रखता है, कि कुछ तरह के मेमोराइज का मतलब किस तरह के एंटीजेंस और माइक्रोब्स या जर्म्स पैथोजन आए हैं, उसको ये दिमाग में फीड कर लेता है। तो ये जो हमारा जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, मेमोरी सेल्स बेस्ड होते हैं, मेमोराइज करके कुछ कराते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके ये ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसके कारण दूसरा सेलुलर लेवल में क्या होते हैं, सेल। तो सेल्स में आपके जो होते हैं, इसमें टाइप्स होते हैं सेल्स के, ठीक है। तो टाइप्स होते हैं, तो आपके नाम सुना होगा, ये हेल्पर टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स, ठीक है। और उसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, टॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद सप्रेसर होते हैं, सप्रेशर टी सेल्स होते हैं, ठीक है, टी सेल। तो ऐसे टाइप्स होते हैं टी सेल्स के, ठीक है। यहां पे सी है। उसके बाद इसमें भी मेमोरी टी सेल्स बनता है, डिवीजन करने के बाद मेमोरी टी सेल। तो देखिए ये जो काम आते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स है, ये मान लीजिए ये सेल, अब ये सेल ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड करने मान लीजिए टी है, ये सेल्स है, हेल्पर टी सेल है, टी सेल है, टी लिम्फोसाइट्स के सेल्स हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करते करते ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करने से क्या हो रहा है कि ये एक तरह का केमिकल से रिएक्ट करता है, जिसको बोलते हैं आईएल। अब आईएल क्या करते हैं, आपके साइटोटॉक्सिक सेल को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल। अब ये सेल्स आपके बढ़ते चला जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। अब ये सेल्स क्या हो रहे हैं कि ये नेचुरल किलर सेल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल। अब एनके सेल्स होते हैं कि डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट अटैक माइक्रोब्स को ये डायरेक्ट अटैक कर रहा है। तो ये सेल मीडिएटेड हो रहा है, सेल ही डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसको इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और पैथोजेंस पे अटैक हो रहे हैं। तो ये इस तरह से ये आपके। और दूसरा जो सेल्स होते हैं सप्रेसर सेल, ये दोनों को कंट्रोल करता है, सप्रेस करता है। अगर इसकी संख्या बढ़ रहा है तो दोनों को कम। उसके बाद जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ सेल्स मेमोरी टी सेल्स भी बन जाते हैं। तो ये आपके इस तरह से आपके यहाँ पे काम करते हैं। इस तरह से आपके यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस से ये आपका सेलुलर इम्यूनिटी और इस तरह से काम करते हैं। तो इसमें जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन में हम लोग बात करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। तो लिम्फॉइड जो ऑर्गन होते हैं, ये जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं उसका ऑर्गन को लिम्फोइड होते हैं। तो एक है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड